प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अगस्त 15 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हमें अच्छी नींद देकर प्रभु ने आज सुबह हमें जगाया है। हमारे हर एक जगह पर प्रभु ने हमें संभाला, हमें हर एक अनर्थों से, दुखों से प्रभु ने हमें बचाए रखा, अपने पंखों के आड़ में हमें संभाले रखा। इस महामारी के बीच में भी हमें सुरक्षा दी, उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु ने जो अच्छी नींद दी उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आरोग्य से, बल के साथ, समाधान के साथ आज जगने का प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें, कोई भी चुप ना रहे लेकिन प्रभु की आराधना करे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, अपने पंखों के आड़ में संभाला, उसके लिए धन्यवाद। हमारा हाथ पकड़कर आपने चलाया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। भजन संहिता 69 के 30 और 31 में ऐसा लिखा है, मैं परमेश्वर के नाम का गुण गीतों में गाऊंगा, मैं उसका यश धन्यवाद के गीतों से गाऊंगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? आज गीत गाकर प्रभु की स्तुति करना है, आराधना करना है। और आगे लिखा है, परमेश्वर इससे प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा करना एक बैल की बलि या पूरे पशु की ही बलि चढ़ाने से अधिक उत्तम है। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर की आराधना और उपासना करने के लिए बलि चढ़ाया करता था, लेकिन वचन कहता है कि बलि चढ़ाने से भी बेहतर क्या है? प्रभु की स्तुति करना, दिल से आराधना करना। आमेन। हालेलुया। और आगे 34वें वचन में लिखा है, स्वर्ग और हे धरती, हे सागर और इसके बीच जो भी समाया है, परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। इसलिए हम आज प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु क्योंकि परमेश्वर हमारा स्तुति के योग्य है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। हालेलुया। आपने आरोग्य से, बल के साथ हमें जगाया, आज आपकी उपस्थिति में आने का मौका दिया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु, रात को भी आपकी कृपा को हमने अनुभव किया प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप ही स्तुति के योग्य है। हालेलुया। प्रभु, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, इनका पारिवारिक जीवन अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे, ये जिस देश में है वो अनुग्रहित रहे। हालेलुया। ये देश इनका अनुग्रहित रहे और उनका जीवन भी अनुग्रहित रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आप हर एक रोग से जो पीड़ित है उनको पूर्ण तरीके से चंगाई आप दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और हम घोषित करते हैं पूर्ण चंगाई इनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए। हालेलुया। जिनके पैर के त्वचा जो है वो फटने के कारण जो भी उनको रोग है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। वैसे ही चेहरे में जो त्वचा का जो रंग बदलने के कारण जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। वैसे ही प्रभु, हम प्रार्थना करते जो भी कैंसर के फाइनल स्टेज में है, डॉक्टर्स ने कहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। तो आश्चर्य कर्म आपने उनके जीवन में किया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने ऐसे किया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आर्थिक विषय में जो भार से है प्रभु, आप उनके लिए रास्ता खुलाए। हालेलुया। रास्ता खोल दे प्रभु। हालेलुया। आप उनको समाधान के रास्तों में चला रहे, उसके लिए धन्यवाद। पारिवारिक जीवन में आशीष हो। हालेलुया। आज हर एक कलीसिया
यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। हर एक प्रभु के दास दासियों को आप अपने अभिषेक से भर दे। हर एक कलीसिया को आज के दिन आप आगे बढ़ा रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, हम अपने भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। आज स्वतंत्रता हम मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भारत पूर्ण तरीके से आशीषित हो। हालेलुया। प्रभु, आपका सुसमाचार कोने कोने तक पहुंचने में आप भारत को आप अनुग्रहित करें। हम प्रार्थना करते हैं। हर एक मंत्रियों को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। हालेलुया। प्रभु, पूर्ण तरीके से भारत यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे। हालेलुया। आपकी कृपा से भर दे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य आए। हालेलुया। आमेन। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सारा आदर और महिमा आपको हुई। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखें, कल से हमारा जो मीटिंग है वो याद रहेगा। हालेलुया। मंडे को शाम को इंडियन समय 9:30 बजे जूम में मीटिंग रहेगा। आप जरूर उसके भागी बने, प्रार्थना के साथ उसके भागी बने और दूसरों को भी, आपके प्रियजनों को आप आमंत्रित करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना के साथ भागी बने और परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। हालेलुया। आइए अब हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। निश्चय तौर से प्रभु हमसे बात करने वाले हैं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इफिसियों की किताब 6 का 13वां वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उससे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता पूर्वक अडिग रह सको। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? संपूर्ण कवच को धारण करने के बारे में यहाँ पे वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। तो हमें ये बोध होना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें जो कवच दिया है वो संपूर्ण कवच है। हालेलुया। अब यहाँ पे हम 11वां वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिक सको। क्योंकि हम जानते हैं कि शैतान जो है वो एक शेर के समान वो गरजते हुए आता है कि वो कब किसी को निगल ले। हमें एक चीज समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने शैतान के ऊपर जय पा लिया है। हालेलुया। जो क्रूस पर जो जय पाई है वो हमें वो जय दे दिया है। अब वो जयवंत जीने के लिए प्रभु ने हमें पुकारा है। हालेलुया। इसलिए वचन ये भी सिखाता है, क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्यों से नहीं बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकारपूर्ण युग की आकाशी शक्तियों और अंबर की दुष्टात्मिक शक्तियों के साथ है। हालेलुया। इसलिए हम ये ना सोचे कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी मनुष्य से है, ना ही हमारे किसी परिवार के जन से, ना ही हमारे सास ससुर या हमारे किसी प्रियजनों के साथ है, लेकिन शासकों, अधिकारियों, अंधकारपूर्ण युग की आकाश शक्तियों के साथ है। हालेलुया। अगर हम देख सकते हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम उठा के हम उसके सामने हम लड़ाई कर सकते हैं। जैसे कि दाऊद जो है, उसके सामने गोलियत था तो वो गोलियत को पत्थर फेंक कर मार डाला। लेकिन अदृश्य मंडल में जो काम होता है, जो कार्य होता है, उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो हमारे जीवन में हम देखते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर का संपूर्ण कवच हमें पहनना जरूरी है। हालेलुया। उसी से हम ये जो अधिकारी जो अंधकार में है, जो अदृश्य मंडल में है, उससे हम लड़ सकते हैं। हालेलुया। अब हम यहाँ पे वचन में क्या सीखते हैं कि इन सब से बड़ी बात यह कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो। अगर हमें दुष्ट के हर एक पद्धति को हमें निर्बल करना है, उसको खत्म करना है, तो हमें विश्वास का जो ढाल है उसको हमें उठा लेना जरूरी है। हालेलुया। जिसके द्वारा तुम उन सभी जलते तीरों को बुझा सकोगे जो बदी के द्वारा छोड़े गए हैं। हालेलुया। अब हम देख सकते हैं ये जो ढाल अगर ले लेते हैं तो जो शत्रु जो भी तीर डालते हैं वो आग का होगा या कोई भी तीर हो तो भी उससे हम बच सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग,
कोई भी तीर आए, कैसे भी तीर आए, हम पुराने ज़माने में हम देख सकते हैं जो तीर जो पहले भेजा जाता था वो या तो आग उसमें होता है या तो फिर उसमें किसी ना किसी तरीके का पॉइजन होता था। लेकिन उससे बचने के लिए वो एक ढाल लेते थे जो उनके सामने रखा जाता था और उससे वो बच जाते थे। हालेलुया। इसलिए हमें क्या विश्वास का ढाल लेना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी सभी दुख और दर्दों से मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु मसीह मुझ में वास करता है, इसलिए शत्रु की कोई भी तीर मेरे सामने जो आती है वो मुझे छू भी नहीं सकती है। हालेलुया। इसलिए ये वचन पे हम जब विश्वास करते हैं, हालेलुया, विश्वास का जो ढाल अगर हम उठाएंगे, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं कि विश्वास के ढाल हमेशा हमें उठाए रखना है और वो ढाल के सामने कोई भी शत्रु की पद्धति वहीं पर खत्म हो जाती है। हालेलुया। वो ढाल पर वो छू भी नहीं पाती, वो आग जैसी आती है वो वहां पर खत्म हो जाती है, शत्रु के हर एक पद्धति वहां पर निष्फल हो जाती है। हालेलुया। इसलिए कोई भी दुष्ट की आत्मा हो या दुष्ट की पद्धति हो वो हमें किसी भी तरीके से पीछे नहीं कर सकती, लेकिन हम जयवंत जी सकते हैं। अब हम जैसे कि पासवान ऐसे कहते हैं कि उन्होंने एक जन से बात किया कि वो किसी भी मनुष्य पर वो विश्वास नहीं करते हैं या भरोसा नहीं रखते हैं। वो किसी भी परिस्थिति हो उनके जीवन में तो भी वो मनुष्य पे भरोसा नहीं रखते लेकिन परमेश्वर पे रखते हैं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में प्रभु के किए हुए अद्भुत आश्चर्य कर्म का उन्होंने अनुभव किया है। हालेलुया। वो अचंभित होगा परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्म का। हालेलुया। इसलिए हमें भी विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे लिए है, यीशु मसीह में मैं संपूर्ण हूँ, यीशु मसीह में मुझे सब कुछ है, यीशु मसीह में मैं जयवंत हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा मुझे सब कुछ मिलता है, वही मेरा यहोवा राफा, मेरा यहोवा निस्सी है और यीशु मसीह में जो भरोसा है उससे हम सब में जयवंत हो सकते हैं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास का ढाल लेना है और आगे वचन क्या बताते, छुटकारा का शिरस्त्राण पहन लो और परमेश्वर के संदेशी रूप आत्मा की तलवार उठा लो। हालेलुया। तो ढाल अगर हमें बचाता है हर एक दुष्ट की तीरों से, तो आगे हमें क्या लेना है, आत्मा की तलवार उठा लेना है। वो क्या बताता है, परमेश्वर के वचन को बताता है। इसलिए कोई भी परिस्थिति आए तो उसमें हमें तलवार से क्या, हमें कैसे मारना है, उस परिस्थिति को कैसे उसे युद्ध करना है, तलवार से। तलवार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे मुंह से निकलने वाली हर एक वचन जो है परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। जैसे यहोशू से प्रभु कहता है कि तुम्हारे मुंह में परमेश्वर का वचन हमेशा रहे। हालेलुया। इसलिए हम अपनी परिस्थितियों को देख के जो वचन परमेश्वर का कहते हैं, हालेलुया, वो जैसे ही बोलेंगे शत्रु के हर एक पद्धति वहां पर टूट जाती है और हम जयवंत हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, आज के दिन हमें और याद रखते हैं हमेशा कि हमें विश्वास का ढाल उठाना है और तलवार उठाना है। हालेलुया। वचन का तलवार उठाना है। इसलिए हर एक परिस्थिति में हम स्थिर होकर हम कहें कि मैं प्रभु में हूँ, यीशु मसीह मुझ में वास करता है और इसलिए हर एक परिस्थिति में हम जयवंत होंगे। इसलिए विश्वास का ढाल उठाकर और वचन का तलवार उठाकर हम हर एक युद्ध में जयवंत हो जाए। हालेलुया। इसलिए वचन को सीखे, वचन को मनन करे, वचन को इस्तेमाल करे अपने जीवन में हर एक परिस्थिति में। हालेलुया। और याद रखें कि ये वचन को, ये संदेश को हम 2-3 बार हम सीखे, 2-3 बार हम सुने, तभी हम व्यक्तिगत जीवन में हम इस्तेमाल कर पाएंगे। ये प्रभु का दिया हुआ वचन है, इसलिए उसको हम मनन करें, हम इसको अपने जीवन में हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। याद रखें, विश्वास का ढाल और आत्मा की तलवार जो वचन है उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। हमारे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।